नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। और हमारे पंचायत के ऊपर तो विशेष तौर से उनका विरोध है। ये कांग्रेस समर्थित सरपंच है, ऊपर से देने की बात अलग है, जो काम करता है उसमें भी अड़चन आ रही है हमारे को। लेबर के 6-6 महीने तक पैसे नहीं आ रहे हैं और पिछले 2 साल से तो मेरी पंचायत का मैं बता रहा हूँ कि 100 लोगों ने भी 100 दिन पूरे नहीं किए। नमस्कार, हम आए हैं मोड़ी ग्राम पंचायत के सेवाकड़ी राजस्व गांव के अंदर और यहाँ के लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पिछले 5-10 साल में क्या क्या विकास के काम हुए हैं और क्या क्या कमियां हैं जो ये लोग चाहते हैं कि वो काम अभी अधूरे हैं और वो काम होने चाहिए। हम इन भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश जी, पिछले 5-10 साल में आपके गाँव में क्या क्या काम हुए हैं, जो 1-2 काम बताइए। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। पानी 5-10 साल में कोई काम नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अच्छा, समस्या क्या क्या, फिर आप क्या क्या मांगे आपकी? अभी रोड टूटा हुआ है, पानी की समस्या ही है, पानी भी नहीं है कुछ। 3-4 सालों से कोई पानी की व्यवस्था नहीं। हेडपम्प है तो ये भी खराब पड़े। आपका क्या नाम है? बस मेरा नाम दौलत सिंह है। दौलत सिंह। हाँ जी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं कुछ भी नहीं, अभी तो निवृत्त हूँ। अच्छा, पहले क्या काम करते थे? पहले किचन का काम करता था। अच्छा, हाँ। तो क्या आपके टाइम 10-15 साल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ यहाँ पे? बड़ा काम यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर समस्या क्या क्या है? समस्या तो आप देख लो, आप ये सामने है जो भी है। एक दो बताओ उनका क्या समस्या? सरकारी आवक पानी की नहीं है, सरकारी कोई आवक की नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है वो अभी हमारे जो हमने 10-12 साल पहले जो भरा है पैसा लाइट का, उन्होंने कनेक्शन दिया और वो उसके बाद अभी मैं 10 बार गया और वायर भी टूटे हुए पड़े। और उसका कनेक्शन भरा आपने? 2 मिनट। वो 3 फेज लाइन का भरा था पहले। कितने साल हो गए आपको? वो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से कनेक्शन नहीं है आपके? कनेक्शन दिया है उन्होंने और अब दे के और अभी काट दिया है, वो बंद पड़ा है। पता नहीं, अब वो बीच में वायर भी टूटे हुए पड़े हैं। ठीक है। इसकी रिपोर्ट नहीं दी क्या आपने? दी है रिपोर्ट। क्या बोला उन्होंने? बोले करेंगे हो जाएगा। अभी मैं 1 महीने में 5 बार जाके आया हूँ। ठीक है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और भाई मैंने कहा और आप नहीं करते हो, ठीक है, ये जो भी लोगों के बीच में आ रहे हैं जो कनेक्शन किए हुए उसको आप उठा के ले जाओ। ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये गांव पूरी तरह से सब तरफ से पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है और यहाँ के ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ रात को अक्सर पैंतर की आवाजाही रहती है, आवागमन रहता है और इनका कहना है कि अभी 2-3 दिन पहले भेड़ बकरी कुछ था, उनका भी शिकार पैंतर ने किया है और पैंतर को लेके भी ये लोग काफी डरे हुए रहते हैं। रात को बाहर जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इस पर आप बताएंगे, क्या पैंतर आता है यहाँ पे? आता है सर, अभी 4-5 दिन पहले आया। उसके 15 दिन पहले और भी आया। ठीक है। तो वो एक तो वो दूसरे वो जानवर होते हैं ना, सियार, और ऐसे उसको मारा और अभी यहाँ घर में से यहाँ बाहर निकल के वो बकरी को उठा के ले गए। तो रात को आपके जैसे खेत वेत पिलाई करना हो, कहीं जाना हो तो मुश्किल है आपके लिए? मुश्किल है सर, रात को जा ही नहीं सकती। दिन में उठाया। कुछ महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं से भी बात करके जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है और नरेगा में काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कई नाम है भाई जी आपको? कई काम योग्य भी होते हैं 5-10-15 साल में। अच्छा, क्या समस्या है? पानी है, गाड़ी में भरी पी रहा हूँ। टंकी लगा भाई कोई नहीं कहीं। नरेगा में काम कतर टाइम बंद है? 12 महीना 12 महीने बंद है। पानी माता लाना पड़े? नल वाली व्यवस्था नहीं है? हेडपम्प भी नहीं है? तो आप देख रहे हैं ये गांव की महिलाएं हैं और इन महिलाओं का कहना है कि करीब साल भर पहले नरेगा में भी काम चलता था, लेकिन अभी साल भर से इनको नरेगा में काम नहीं मिल रहा है। सभी बेरोजगार की तरह है, घर पे ही है और पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। पानी की व्यवस्था इनको बावड़ी पे जाके और पानी मटकों से लाना पड़ रहा है, यहाँ नल की व्यवस्था नहीं है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि यहाँ रोड जो है काफी टाइम पहले बना है, उसके बाद रोड यहाँ नहीं बना, अंदर नालियाँ बनी है। हाँ बस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश जी। अच्छा,
क्या है क्या इस गांव में, क्या बड़े बड़े काम हुए 5-10 साल में और क्या काम बाकी? 10 साल में कोई काम हुए नहीं है अभी तक, और काम सब बाकी है। तो पानी की कोई सुविधा नहीं है, इधर रोड की कोई सुविधा नहीं है। अभी गांव में रोड सब टूटा फूटा है, और नालियाँ नहीं है पानी की, ऐसे पानी रोड पे निकल रहा है। और वो नल की योजना अभी बाकी है, सब वो कराया है, वो हो ही नहीं है अभी। अच्छा, टंकी वंकी नहीं बनी क्या अभी तक? टंकी बनी है खाली, मगर अभी पानी की लाइन नहीं पड़ी। और जो कुएं खोदे उसमें पानी आया भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी आया और बंद है अभी तक काम। इसके अलावा और क्या काम बाकी है? इसके अलावा तो ये काम, ये जो रोड का नहीं, यही काम है, पानी का नहीं है यहाँ की। तो और कोई ऐसा बड़ी मांग नहीं है क्या जो बड़ा काम हो और काफी टाइम से आप लोग मांग कर रहे हो, ऐसा काम हुआ नहीं हो? काम तो के लिए तो मांग रोज ही कर रहे हैं, मगर कभी हुए ही नहीं है ना, हो रहा ही नहीं है। एक दो काम बताओ इस काम के लिए मांग कर रहे हैं, बड़ा काम। बड़ा काम तो यही पानी की योजना के लिए खास तकलीफ यही ये है। गाँव के पानी की समस्या है। अभी पानी कहाँ से ला रहे लोग? अभी पानी हेडपम्प से ले जा रहे इधर से इधर में। इतना बड़ा गाँव है और अभी तक नल की व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे। हाँ, नल की व्यवस्था हुई नहीं है, दूसरे गाँव में हो गई है। अच्छा, आपने सरकार को लिखा नहीं इसके बारे में गाँव वालों ने? अभी दिया, 1 महीने ही हुआ। अभी वो आके गए लच्छू बापू ने, वो जो बोला कि भाई 1 महीने में नल आ जाएगा, वो आएगा, कुछ आया है नहीं। कितने महीना हो गया उनके बोलने के बाद? अभी 15-20 दिन हुए। 1 महीने का बोल के गए। 1 महीने बाद नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? क्या करे, और बोलेंगे कोई आएगा, दूसरी और आएगा। अभी के चुनाव के टाइम आ रहा, ये लोग दौड़ा दौड़ी करेंगे, हम वो करा देंगे, वो करा देंगे। जब कराए जब अच्छा है। वोट लेने आ रहे, काम कुछ हो नहीं रहा। हाँ, वोट लेने आ रहे हैं, काम तो कोई करा रही है। के अंदर पाइप डाला हुआ है प्लास्टिक का, पानी के लिए। वो आज वो वैसे को वैसे पड़ा है। कितने साल हुए उसको? उसको हुआ तो 4-5 साल। वो तो गवर्नमेंट का नुकसान ही है ना, दूसरा तो कुछ नहीं है। बहुत समस्या, रोड नहीं है, देखो पानी नहीं, कोई सगवड़ नहीं है। और यहाँ के लोग ज़्यादातर प्रवासी हैं, ज़्यादातर बाहर काम करते हैं। यहाँ पर महिलाएं रहती हैं और महिलाएं जो है वो नरेगा पर पूरी तरह से आश्रित हैं। लेकिन साल भर 6 महीने से नरेगा का काम नहीं चलने से महिलाएं काफ़ी चिंतित है, परेशान भी हैं। और यहाँ की खेतीबाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोड़ी जो है, यहाँ का गुड़ काफ़ी प्रसिद्ध है। मोड़ी का गुड़ लगभग गोकुंदा तहसील नहीं, उदयपुर ज़िले में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ के गुड़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गुड़ है और यहाँ गन्ने की अच्छी फसल की पैदावार होती है। साथ ही गेहूँ भी यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमने आपके सामने बखूबी रखी है और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो जल जीवन मिशन का काम जो 6 महीने साल भर से बंद पड़ा है, उस काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल सके। साथ ही जो नरेगा का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, नरेगा का काम चालू होवे ताकि जो महिलाएं हैं जो एक तरह से बेरोजगार हैं, उन महिलाओं को रोजगार मिले। धन्यवाद। गोपीलाल जी पालीवाल से बात कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि मोड़ी ग्राम पंचायत के जो 5 राजस्व गांव है, मुख्य मोड़ी गांव, उसके बाद काकन का कूड़ा, गणेश जी का कूड़ा, सेवागड़ी और अपना छिपला, इन गांवों में हमने जो दौरा किया था और दौरे के बाद कुछ लोगों की जो कॉमन समस्या आई है, बड़ी बड़ी वो समस्याएं 2 मुख्य रूप से आई हैं। एक जल जीवन मिशन के जो पेयजल की व्यवस्था है वो इन सब गाँवों में बहुत भारी समस्या है, पेयजल की समस्या है। दूसरी जो समस्या निकल के आई है वो है नरेगा की, रोजगार नहीं मिल रहा साल भर से। तो पहले हम इन 2 बातों पे इनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद और आगे हम जो लोगों की समस्या उन पर जानेंगे। गोपीलाल जी नमस्कार। नमस्ते गोपीलाल जी, मैंने जो गाँव भी आपको बताया, छिपाला हो, आपका खुद का गाँव सेवागड़ी हो, मोड़ी हो, गणेश जी का कूड़ा हो, इन सब जगह हम गए तो यहाँ पेयजल की बड़ी भारी समस्या आई है। क्या वजह रही है कि पेयजल का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा और वो रुका हुआ है? पेयजल सरकार के हिसाब से पहले इन्होंने घोषणा की थी, कई ठेकेदार आए हैं, बीच में काम छोड़ दिया है और ठेकेदार बोल रहा है मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। 2 साल से लोग बार केवल मोड़ी में तो पाइप बिछा के रखे हैं, कई कुएं खोदे हैं, जैसे 3 गाँव है वहाँ पे बाकी कुएं खोदने में सेवागड़ी है, काकुन का कूड़ा, और मोड़ी में कुआं खोद के रखा है तो उसमें से उसने लाइन बिछाई या नहीं बिछाई, आधा अधूरा काम पड़ा। वो बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो सरकार की क्या मंशा है, लोगों को तो सेवा पहुँचानी है, नहीं पहुँचानी है, ये उनकी इच्छा। बाकी सरकार की हिसाब से ये काम अटका हुआ, भाई किसी कारण से या ठेकेदार इनके आपस में कोई मामला हो या पैसा का देने लेने का हो या पैसे नहीं आए हो, ये उनका मामला है। गोपीलाल जी, बाकी गाँव का भी हम दौरा कर रहे हैं, बाकी गाँव में तो पानी नल लग भी गए हैं, पानी भी आ रहा है। मोड़ी ग्राम पंचायत में ये समस्या सामने आ रही है कि यहाँ पे अभी तक या तो पाइप नहीं बिछे है या टंकी नहीं बनी है। इतना डिले क्यों चल रहा है?
यहाँ पर योगेश ये मुख्य कारण ये हो रहा है कि आगे जो सरकार है वो है बीजेपी की। बीजेपी के पूरी सरकार ऊपर से जितने को देखो सरकार वो है। हमारे यहाँ पे क्या हमारे जो सरपंच है वो है हमारे कांग्रेस समर्थित, तो उस पर क्या विशेष तौर से ये लोग बाग ध्यान देने की बात अलग है, और जो काम करने लायक होता है उस काम को ये और भी अटकाते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, कांग्रेस समर्थित है। बाकी जनता के पीछे ऐसा क्यों करते हैं? जनता तो सभी की है, जनता के लिए तो आज मुख्यमंत्री है तो वो सभी के लिए, सरपंच तो पूरा गांव के पंचायत के लिए। जनता का काम तो करना चाहिए, जनता का काम नहीं कर रहे। बाकी लोग बाग हमारे बार बार आते पंचायत में, समझा अभी नहीं हुआ। मैं भी वहाँ का कार्यकर्ता हूँ, जनप्रतिनिधि भी पहले रहा हूँ। बाकी इसमें समस्या मेन यही आ रही है कि ये है कांग्रेस समर्थित और आगे सरकार बीजेपी के, कहीं भी छोटा मोटा काम है तो इसमें ये मेन मुख्य कारण ये अटकता है, इनको ध्यान देने वाला ही नहीं। एक इन सब गाँवों में जो मैंने बताया कि लोग ये कह रहे हैं कि साल भर पहले या 1.5 साल पहले हमारे यहाँ लगभग सभी गाँवों में फुल लेबर लग रही थी और नरेगा का काम चल रहा था। अभी साल भर से नरेगा काम ऐसा हो गया कि बिल्कुल ठप हो गया। लोग जैसे शिवागड़ी है, मोड़ी है, यहाँ ज़्यादातर लोग प्रवासी है, जो इनके जो महिलाएं उनके पति है, उनके लड़के हैं, वो सब बाहर रहते हैं। तो महिलाएं क्या अमूमन फ्री रहती है, तो महिलाओं का ये कहना कि साहब हम घर में बैठे बैठे क्या करें, खेती बाड़ी इतनी है नहीं, तो हमारा नरेगा हमारा एक आसरा था, अब वो नरेगा साल भर से बंद है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? नरेगा के बारे में तो योगेश जी है कि सरकार अब तो इस लास्ट किनार पे आ गई, नरेगा को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। 2 साल से नरेगा का कोई काम अगर कोई आवेदन दे रहे हैं, यहाँ से आगे सचिव को दे, सचिव आगे पंचायत में दे रहा है, ना तो आगे से कोई काम दे रहे हैं, ना पे कोई विशेष ध्यान। सरकार तो इसको बिल्कुल खत्म करना चाह रही है, तो नरेगा खत्म हो जाए। अभी आपने देखा होगा नाम भी बदल रहे, जीराम जी कर रहे हैं, और 4-6 महीने से इनके जो लेबर का है, मजदूरों का पेमेंट भी नहीं आ रहे। लोगों को भेज दे जाओ, डायरी लेके जाओ, एंट्री कराओ, आ जाएंगे। अभी तो किसी को पैसे भी नहीं आ रहे। लोग भाई इससे घबरा भी गए। वो पहले जो पूर्व में जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उस समय गहलोत साहब की सरकार में लोगों के लिए हम जो मस्टोल लेके जाते ना, हमारे मस्टोल बचते, हम और वापस जमा कराएंगे। इतनी हमारे पास लेबर आती, 400, 500, 700, 700 लेबर हम एक पंचायत में लगाते। अभी ये हालत है हमारे पंचायत में 20-50 लेबर लगाने के लिए भी आवेदन देते, कोई काम का कोई ध्यान नहीं है सरकार को। सरकार इस गरीब के लिए नहीं है, सरकार तो बड़े बड़े उद्योगपति उसके लिए सरकार है, गरीब के प्रति इसका कोई ध्यान नहीं है। ये हालत है, मुझे साल भर से न तो पेमेंट देना है, न इनको काम देना है। गरीब के प्रति ये सरकार नहीं है। लोगों की टेंशन है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गेहूं मिल रहे थे और अचानक गेहूं जो है अब नहीं मिल रहे, गेहूं बंद हो गए, तो उनके लिए आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई? उनका गेहूं क्यों बंद हुआ है, क्या कारण रहा उनका? उसमें एक तो केवाईसी वाले प्रॉब्लम भी है, जिसे एक राशन कार्ड में 5 लोग है, बच्चा चाहे 4 साल से बड़ा 5 साल का हो गया, तो केवाईसी नहीं होता। एक बच्चे का नाम कटने के पीछे 5 लोगों के जो गाँव जो रोक रहे हैं। अब साल भर की इनकम बता, एक साल में साल में 1 लाख इनकम बता रहे हैं। तो एक साल में 1 लाख रुपए तो कोई गरीब से गरीब आदमी भी कमा सकता है। जो आज मजदूर लोग है वो 400-500 रुपये मजदूरी करने जाएगा, उसके भी आप गाँव काट। अब आ रहे हैं 2 व्हीलर जो इसके पास है उसके भी गाँव काटो। तो ये सरकार क्या, इसकी मंशा क्या है, अभी तक पता नहीं लग रहा है। इस गरीब जनता के पीछे क्यों पड़ी है? आपका सीधा ये कहना है कि क्योंकि मोड़ी के अंदर जो है सरपंच है वो कांग्रेस समर्थित है और ऊपर से लेके गोपीनाथ तक जो है भाजपा सरकार है, बिल्कुल इस वजह से मोड़ी के साथ भेदभाव हो रहा है। तो हमारे को दिया गया है सरकार ने, कोई जनप्रतिनिधि अपन बोले MP MLA प्रधान, कौन से कोटे से हमारे को पैसे दिए? जो आधे पंचायत के बजट से हम काम कर रहे हैं, बाकी हमारे पास सही क्या है? ये तो केवल राजनीति करनी है, हमारे वहाँ जाएंगे, वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बाकी इन्होंने पंचायत में 1 रुपया भी नहीं दिया। इन्होंने 2 साल सरकार बनने के बाद हो गए, कुछ नहीं दिया है। आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता है, गोपीनाथ आपकी पहचान है, और आपका जो गांव है वहाँ एक सड़क की बड़ी समस्या है, और लोगों ने वहाँ के जो युवा लोगों ने मिलकर चंदा करके जो एक सड़क बनाई थी, तो ऐसी क्या नौबत आई? वो पंचायत से सरकार के हिसाब से क्यों नहीं बन पाई और लोगों को चंदा देके क्यों बढ़ानी पड़ी, क्या कारण? इसमें क्या है कि एक सरकार की जो नियम भी होता है, सामने वाले की जमीन खातेदारी है, और खातेदारी भी 1.5 किलोमीटर तक के एरिया में खातेदारी जमीन है। उसमें से अपने को उस जमीन को अपन पक्का रोड बनाने के लिए उस जो खातेदार है उससे अपने को सहमति लेनी पड़ती है। वो सरेंडर करेगा सरकार में, उसके बाद में पंचायत से अपन कोशिश करेंगे कि उसका वहाँ पे सीस रोड बना दे और गाँव के लिए अच्छा रोड बने। और हमारे युवा साथियों ने मिलके, हमारे गाँव के भाइयों ने अच्छा काम किया, उनको सबने मिल के तो उसको काम अच्छा हो। रोड के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, अच्छा काम किया। तो अपन क्या पंचायत के पक्ष से अपन इसको धीरे-धीरे इसको काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जो भेदभाव की जो बात सामने आई है, तो इस जो कुठारा का जो भेदभाव आपके पंचायत के साथ हो रहा है, तो इसे लेकर आप उपखंड स्तर पे या जिला कलेक्टर पे कभी ज्ञापन देने की कोशिश नहीं करी आपने? पहले हमने बात भी करी थी, तो अधिकारी लोग को ये ऊपर से दबाए थे
क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे ऐसी हालत देखो, हमारे सचिव को बदल लेते हैं साल में 3-3 4-4 बार सचिव को बदल लेते हैं। यहाँ देखो तो आईडी बंद है, उसके काम नहीं होते। कोई लोग कई फार्म ले जाते, अब ये बोलता है कि आप आवास के जो पैसे एक एक किस्त है, ये 15-15 हज़ार की, उसको बोल दो प्रेशर को आप काम चालू करो। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में पड़ोस में एक विधवा महिला रहती है, उसके 15,000 रुपये उसने मिल गया। उसको बार बार पंचायत वाले परेशान कर रहे, आप मकान काम चालू करो। काम चालू भी कर दिया था, उसने बेचारी ने गांव में किसी से उधार पैसे लेकर उसने काम करवाया। अब उसकी दूसरी वाली किस्त नहीं आ रही है। एक वो विधवा महिला वो पैसे कहाँ से देगी। आप फर्स्ट किस्त 15,000 की दे रहे हो, आप फर्स्ट किस्त 50,000 की दो ना, 1,20,000 50,000 की दो, तो आगे वाला आदमी काम भी कर सकता। तो 15,000 में वो सामग्री लाएगा, मजदूरों को देगा, क्या करेगा वो। ऐसी हालत कर रखी है इन्होंने। और हमारे पंचायत के ऊपर तो विशेष तौर से उनका विरोध है। ये कांग्रेस समर्थित सरपंच है, ऊपर से देने की बात अलग है, जो काम करता है उसमें भी अड़चन आ रही है हमारे को। गोपीलाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपका भी। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मोडी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और वर्तमान उप सरपंच प्रहलाद सिंह जी झाला से। और चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि मोडी की ग्राम पंचायत के अंदर जो वर्तमान में क्या क्या समस्या है और लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं और आखिर ये समस्याएं क्यों बनी हुई है, इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, इन सब मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। मोडी ग्राम पंचायत की जो 5 गांव है, जिसमें मुख्य गांव मोडी है, छिपाला है, गणेश का कूड़ा, काकण का कूड़ा और सेवागड़ी, यहाँ हमने अलग अलग लोगों से फीडबैक लिया, उनसे हमने जानकारी मांगी। तो लोगों में 2 बातें निकल के सामने आ रही है। पहली जो समस्या लोग बता रहे हैं कि उनके गाँव में पानी की बड़ी भारी समस्या है और पानी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी समस्या जो आ रही है वो नरेगा की आ रही है कि उन लोगों को साल भर से नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों बातों पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो पानी की समस्या, वास्तव में वहाँ के आदिवासी और दूर दूर लोग रहते हैं, तो पानी की समस्या उनके ही। पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री, उनके टाइम जल जीवन मिशन के स्वीकृत हुआ था काम चालू भी हो गया, कुएँ खुद गए। उसके बाद वो काम अभी सरकार चेंज होने के बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। ठेकेदारों से हम संपर्क किया तो उनके कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसा करके अटका हुआ काम है। अभी तक टंकी का काम चल रहा है, 3 साल हो गए, काम पड़ा है, अधूरा ही पड़ा है। पानी की जल जीवन मिशन जिस मंशा से कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम जो सैंक्शन हुए काम, वो सारे काम हो जाते हैं तो सभी आम जन को उसका बहुत फ़ायदा मिलता। पानी की समस्या या समाप्त हो चुकी होती, पर उन्होंने ये राजनीति की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। 2 बार कितनी बार ठेकेदारों को बंद करवा के काम बंद पड़ा है। फिर दूसरी बात जो आपने बोली कि नरेगा इन्होंने 2 साल हो गए गवर्नमेंट होगा चेंज हुए, उससे पहले मेरी पंचायत में 500 से लेके 1,000 तक लोग काम करते थे पर डे। आज ये हालत है 100 लोग भी काम नहीं कर रहे। पिछले 2 साल से तो ये पूरी किसी के भी 25 दिन पूरे नहीं हुए, औसत 25 दिन भी नहीं हुए। पहले लोग 100 दिन पूरे कर चुके थे, इसे काम चल रहा था। मैं खुद पहले सरपंच रहा, उप सरपंच हूँ अभी पंचायत हमारी, तो हमने सेंक्शन करा के अपनी गवर्नमेंट में खूब काम करवाए। अब तो गवर्नमेंट की बीजेपी गवर्नमेंट जैसे आए, भजन लाल जी की मुख्यमंत्री बने और मोदी ने, इन्होंने क्या नरेगा को ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि गरीबों को फ़ायदा मिले। यहाँ की सारे आदिवासी बेल्ट और बाहर जो लोग रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनके पास है नहीं, तो बाहर लोग तो जेंट्स बाहर मजदूरी करते हैं और महिला यहाँ उनमें नरेगा में रोज़गार पाके परिवार का गुजारा करते हैं। वो खेती इतनी है नहीं लोगों के पास कि यहाँ खेती से कुछ मिल जाए, पहाड़ी इलाका है, तो इनको तो यही तो फ़ायदा था कि नरेगा में जो कानून बनाया उसमें पैसे मिल जाते। लेबर के 6-6 महीने तक पैसे नहीं आ रहे हैं। और पिछले 2 साल से तो मेरी पंचायत का मैं बता रहा हूँ कि 100 लोगों ने भी 100 दिन पूरे नहीं किए। आप ये मैं इसमें नहीं, ऑनलाइन है, रिकॉर्ड उठा के आप चेक कर सकते हो, उसमें आज हर आदमी चेक कर सकता है। नरेगा का इतना टाइट कर दिया और अभी तो ये ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। उसका नाम भी चेंज करके उसमें इतने सारे प्रावधान लाए। पहले हम ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बना के भेजते, वो स्वीकृत होते थे, इन्होंने भेज दिया वो सारा अब जाएगा वहाँ दिल्ली से। वहाँ से दिल्ली वालों को क्या पता, वो एसी रूम में बैठे हुए IAS अधिकारी वगैरह, उनको फील्ड का उनको क्या पता होगा कि यहाँ पहाड़ी इलाका है, दूर दूर लोग रहते हैं, यहाँ क्या काम होगा उनको थोड़ी पता। गाँव में ग्राम सभा से जो काम जाते वो काम स्वीकृत होते थे, तो गाँव वाले को फ़ायदा मिलता था। अब इनके पास वो रहा नहीं। फिर आया इनके पास हर समय हर चीज़ की KYC कराओ, जॉब कार्ड में ऑनलाइन वो है, तभी तो आजकल वो सुबह फ़ोटो से ऑनलाइन फ़ोटो जा रहा है, फ़ोटो उसका वेरीफाई हो रहा है तब जा रहा था। अब उसको बार बार आप KYC कराओ। KYC के नाम पे उन लोगों को इतना भटकाया जा रहा है, ई-मित्र वाले उनसे पैसे लूट रहे हैं। ये काम होता है रोजगार या LDC का, वो काम करते नहीं, वो दूसरे को बोल देते हैं, वो उन लोगों से पैसे ले रहे हैं, उनको पैसे तो मिल नहीं रहे और पैसे जा रहे हैं।
वो का वो पेंशन की हालत है, पेंशन में कह दिया आपके तो आधार में और इसमें नाम अलग अलग डेट है, तो वो बेचारे चक्कर काट काट के मर गए, वहाँ जा रहे हैं। अब आधार में कराने के लिए, आधार में सही कराने के लिए वो चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट। तो मार्कशीट तो लोग पढ़े हुए ही नहीं, गाँव में 10वीं कौन से पढ़े हुए। अब वो जन्म प्रमाण पत्र जो आज 50 साल के हो गए, कोई 60 साल के हो गए, अब वो कहाँ चलाना जाएगा। जो आज 55 और 58 का कर रखा है पेंशन में, तो 55 और 58 60 के जो हो गए उनके कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। वो लोग ऐसे चक्कर काट रहे, एक साल से। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके उस पेंशन से गुजारा चलता था, पेंशन और नरेगा, उन लोगों की यही दो एक ऐसी थी जिनकी वो ज़िंदगी और गुजारा उनका घर परिवार चला रहे थे। ये दोनों ये ऐसी चीज़ थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट की, उनको योजना को इन्होंने ख़त्म कर दिया। इससे लोगों में बहुत गुस्सा है। ये अभी आने वाले चुनाव में दिखा देगी जनता। लोगों का ये भी कहना है कि लोग क्योंकि इस बात को जानते नहीं, लोग को लेकर कि भाई सरपंच और सचिव हमारा काम नहीं कर रहे साहब, हम पेंशन लेके जाते हैं तो वो काम नहीं हो रहा, पेंशन बंद है, किसी के गेहूं बंद हो गए, ये हो गए, तो वो पूरा जो ठीकरा है वो पंचायत में फोड़ रहे हैं। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? गाँव में क्या लोग जहाँ समझते हो, इसके लोगों को नॉलेज नहीं है कि सरपंच के पास क्या पावर है। सरपंच के पास ये पावर है कि वो उनका सैंक्शन में उसका फॉर्म होता है, उसमें साइन होते हैं। सरपंच सबके लिए करता है, किसी के लिए मना नहीं होता। सरपंच के लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, वो सबके लिए, गांव के सब जनता के काम करता है। ये काम होता है ऊपर लेवल का। अब पेंशन का है, हम खुद उनको बोल बोल के थके, ऊपर अधिकारियों को बोल के ये क्यों लाए। आज जैसे आधार और जन आधार में उनकी डेट नहीं है, तो उसका काम तो सरकार का है, उसमें सरपंच और सचिव के पास कोई पावर नहीं है कि उनको वो चेंज कर दे। आधार चेंज करना, आधार की मशीनें लगती है, वहाँ उनको जो डॉक्यूमेंट लगता है, मशीन लगाने वाला भी क्या करो, सरकार ने ऐसा नियम बना रखा। तो जिनके पेंशन है, गवर्नमेंट को ऐसा नियम लगाना चाहिए, अधिकारियों को ऐसा सिस्टम करके कि वो उनको सबके बैठ के वेरीफाई करे उनका और उनकी पेंशन दे। अब सरपंच के पास और सचिव के पास इसका कोई सैंक्शन में कहीं रुकता हो तो वो उसके पास, गाँव वाले तो क्या है, राजनीति छोटे लेवल की राजनीति होते हैं, तो वो एक दूसरे को, जो विपक्ष होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि ताकि वो आपस में लड़ाने काम करते हैं। बाकी उनके पास, सचिव के पास और सरपंच के पास ये कोई पावर नहीं होता है उनके। ये जो पूरी समस्या है, जैसे जल जीवन मिशन का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, नरेगा का काम नहीं बढ़ रहा है, इसे लेकर आपने जिला कलेक्टर या उपखंड अधिकारी को कभी ज्ञापन नहीं सौंपा इसका? इनका पहले हमने ब्लॉक स्तर से उनका ज्ञापन दे रखा है, कलेक्टर साहब को भी दे रखा और एसडीएम साहब को भी दे रखा पहले, पर अभी तक उसका कोई कार्रवाई हुई नहीं है उसमें। तो कुल मिला के आपका ये कहना है, चूंकि मोड़ी जो ग्राम पंचायत है वो कांग्रेस समर्थित वहाँ सरपंच है और ऊपर से भाजपा सरकार है, यहाँ का प्रधान, एमपी और एमएलए सारे बीजेपी से समर्थित हैं, तो इनकी तरफ से पूरा आपकी पंचायत के साथ भेदभाव हो रहा है? आज नहीं, पिछले 15 साल से, जब से यहाँ एमएलए बीजेपी के, पंचायत समिति बीजेपी की और जिला परिषद बीजेपी की, तब से पंचायत के लिए बहुत सारा नरेगा का फंड रोक रखा है और आरडी का फंड जो कब के काम हो रखे उसका पेमेंट रोक रखा है और जानबूझ के ऐसे करके उनको एक व्यवस्थापूर्ण, जबकि राजनीति में वोट चुनाव के बाद में जनता का काम करना चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि बीजेपी या कांग्रेस, सबको जनता का काम करना चाहिए, इसीलिए जनता चुनती है। कोई ऐसे नहीं कि आप व्यवस्था करने के लिए होता है, पर ये हो रहा है मोदी के साथ। कितना बहुत सारे मोड़ी ग्राम पंचायत में एमपी, एमएलए या प्रधान फंड से कोई पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हो रहे? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया, ना कोई काम हुआ और ये पंचायत में फंड आ रहा, उसी से आज दिन तक काम चला है। लोगों के जो ज़रूरतमंद जो काम था उनको हमने उनका काम सैंक्शन करा के उनका काम चला रहे हैं। ये है प्रहलाद सिंह जी जाला और इनका सीधा कहना है कि पंचायत के अंदर जो पंचायत का फंड आ रहा है उससे वो काम हो रहा है और जो काम कर रहे हैं सरकार की तरफ से और एमएलए एमपी की तरफ से इस पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है और इन्होंने इसे लेकर उच्च अधिकारियों को भी बताया है। प्रहलाद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम। धन्यवाद, थैंक यू।